ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में हारिस अपने मामा पापा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मामा बिल्कुल भी मानने के तैयार नहीं होती, क्योंकि वो कहती हैं कि वो फ़िज़ा की बहन है, मैं कभी भी उसको अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। उसको ना पहनने का ढंग है, ना ही ओढ़ने का, ना ही बात करने की तमीज़ है, मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन हारिस अड़ जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने हानिया से ही शादी करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो कहता है अगर आप रिश्ता नहीं मांगेंगे तो मैं खुद फ़ोन करके रिश्ता मांग लूँगा। वो कहती हैं कि चलो ठीक है, तुम खुद मांग लो, लेकिन मैं नहीं मांगूंगी और ना ही मैं तुम्हारी शादी पर आऊँगी, ना ही तुमसे कोई रात ताल्लुक़ रखूँगी। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती हैं। तो हारिस हानिया के पापा को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे हानिया से शादी करनी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी बेटी को खुश रखूँगा, उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। इस पर वो कहती है, उसे पापा कहते हैं कि बेटा मैं बेटियों का बाप हूँ, मैं बहुत इस पहले भी बहुत ज़लील हो चुका हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे और अपनी नज़रों में ना गिराओ, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहता जहाँ मेरी पहली बेटी को दुख दिए गए हों। वो कहता है अंकल मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को कभी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ, मैं हारिस हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा बहुत खुश रखूँगा। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देता है। तो लेक साहब वहाँ खड़े होकर रोना शुरू कर देते हैं। वहाँ से पीछे नगमा पप्पू आती हैं और वो कहती हैं कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ, बेटियों का बाप होना ही मेरे लिए बदनसीबी बन गया है। जो देखो मुझे दुख देने के लिए तैयार हो जाता है, मैं और दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिसमें नगमा भी गमज़दा हो जाती है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। हारिस हानिया को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हानिया कहती है कि ये फ़ैसला बड़ों का है, जो मेरे पापा फ़ैसला करेंगे मेरा भी वही फ़ैसला है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे हक़ में ही फ़ैसला दोगी। लेकिन वो कहती है कि आप मेरे पापा से बात करने, अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से भी इनकार है। हारिस भी मायूस हो जाता है। आयज़ा अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है। उसको साथ के साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद आता है और साथ ही साथ की ज़्यादतियाँ भी याद आती हैं जो उसने की थी। लेकिन वो बड़ा रोती है और साथ में अपने पापा के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो हर वक्त रोती हुई इधर उधर फिरती रहती है। मुझे लगता है जैसे मैं उसका मुजरिम हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस पर बड़े जुल्म कर रहा हूँ। जिससे उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो तो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो कभी नॉर्मल नहीं होगी, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस्लामाबाद की मीटिंग से वापस आके मैं आयज़ा को तलाक दे दूँ, कि ऐसा रिश्ता जिसमें रंजिशें और शिकायतें ही ख़त्म ना हो, रिश्ते ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा बात ना करो। अच्छा ऐसा करो, तुम पहले मीटिंग से हो के आओ, क्या पता तुम वहाँ से आकर तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाए और तुम्हारा फ़ैसला भी बदल जाए। वो कहता है मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसे कभी भी आप दुख में नहीं दे सकते। उसके पापा थोड़ा सा अंदर से खुश होते हैं, क्योंकि वो पहले ही ये चाह रहे होते हैं कि आयज़ा की और साथ की तलाक हो जाए। वो नगमा की नफ़रत दिल में रखते हैं और वो नहीं चाहते कि नगमा की भांजी भतीजी इस घर में आए, इसलिए वो ये सारा ड्रामा कर रहे होते हैं। अनम अपनी नंद के इरम के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आता मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, ना ही फ़ाइक मुझसे बात कर रहे हैं, ना ही तुम मुझसे बात कर रही हो। तुम लोग मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं नहीं चाहती कि मैं आंटी को झूठा करूँ, लेकिन तुम लोग मेरी किसी बात में तवज्जो ही नहीं देते। अब मैं कुछ नहीं बोला करूँगी, मैं हमेशा खामोश रहा करूँगी, खुद ही वक्त सब कुछ सच दिखा देगा। इरम कहती है तुम हर बार यही कहती हो कि मैं कुछ नहीं बोला करूँगी, लेकिन फिर तुम सारा मामला ख़राब कर देती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं वादा कर रही हूँ कि मैं आइंदा से कुछ नहीं बोला करूँगी, जो जैसे मामा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। फिर हम कहती हैं चलो ठीक है, अब देख लेते हैं कि आप कितना अपने कहे पे अमल करती हैं।